में शंघाई ताउन तंजीम समिट का आज से आगाज़। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुश आमदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चीनी वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में इस्तक़बालिया तक़रीब। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते का चीनी वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। आसियो इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शरीक होंगे। ईरानी नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इशाइया देंगे। एससीओ समिट का आगाज़ जिनाह कन्वेंशन सेंटर में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एससीओ कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब भी करेंगे। हुकूमत ने हमें, इंटीरियर मिनिस्टर ने एक अश्योरेंस दी है, इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर की ज़रूर मुलाकात होगी खान साहब से। इस अश्योरेंस के बिना पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और पॉलिटिकल कमेटी ने यूनानिमसली इस बात को कबूल किया और इसके पेश नज़र हम एहतजाज को मौखर करते हैं। हुकूमत की पेशकश कबूल, तहरीक इंसाफ ने आज का एहतजाज मौखर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी का तिब्बी मुआयना कराने की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर करने का फैसला किया। पिम्स और शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स आज बानी पीटीआई का मुआयना करेंगे। मोहसिन नकवी की पेशकश पर बैरिस्टर गौहर ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। सियासी कमेटी के इजलास में मुशावरत के बाद डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल वापस ले ली। एससीओ समिट से पहले चीन का पाकिस्तान को शानदार तोहफा। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर मुकम्मल। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। सी पैक वर्किंग ग्रुप से मुतल्लिक मफाहमती यादाश्तों का तबादला। इत्तलात और मवासलात के शोबों में ताउन बढ़ाने की दस्तावेज़ात का तबादला। आबी वसाइल, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर एयरपोर्ट सी पैक के गुलदस्ते में से एक फूल का इजाफा है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील मज़बूत दोस्ती की अक्कास है। दो तरफा मुआहदे ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म बोले, चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने बड़ी गर्मजोशी से सिपा सलार से मुसाफिहा किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ्स मौजूद थे। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के अज़म का इयादा किया गया। चीन पाकिस्तान के दरमियान दिफा और दहशतगर्दी के हवाले से उमूर भी ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। हमने साबित किया है, एससीओ की मेज़बानी करना जानते हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कामयाबी से जारी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की एससीओ इजलास के लिए कायम मीडिया सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद गुफ्तगू। कहा, हमारा ख्वाब है G20 का इजलास भी यहाँ मुनक्किद हो। पाकिस्तान तन्हाई का शिकार नहीं, दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका। पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा, एहतजाज की कॉल पर वो लोग आपस में ही इंतशार का शिकार हैं। एक तरफ अनापसंदी और दूसरी तरफ हुब्बुल वतनी है। उन्होंने एहतजाज करना है तो अपने घरों में बैठ कर करें। आईनी तरमीम पर इत्तफाक के राय के करीब पहुँच चुके हैं। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान की टंडोवाला यार्ड में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में काफ़ी हम आहंगी पैदा हो चुकी है। मुल्क की हालात और ज़रूरत के मुताबिक कानून साजी होनी चाहिए। आईनी तरमीम की जिन चीज़ों पर एतराज़ था वो ख़त्म हो गई। तमाम इदारों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। कराची में आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात करूँगा। लाहौर में सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात भी शेड्यूल है। मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई से इस्लामाबाद का एहतजाज मुलतवी करने की अपील कर दी।
जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हट। क्या क्या नहीं किया हो, मैं गवाह हूं। मैं इसी सिंध हाई कोर्ट शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ जाती थी, उसी कोर्ट लखपत जेल शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ जाती थी। मुझे जितना इस अदालती निजाम का पता है, अंदर का पता है, किसी और सियासतदान को नहीं पता। आईनी तरामीम पर मुझे पीछे हटने का कहने वालों को कहता हूँ वो खुद पीछे हट जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा मिसाके जमहूरियत के वादों पर समझौता करने को तैयार नहीं। बेनजीर भुट्टो ने मिसाके जमहूरियत पर अमल दरामद का वादा किया था। अवाम बताएं क्या वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से मुतमईन हैं? इंसाफ का निज़ाम ना इंसाफी का निज़ाम बन चुका। इंसाफ के लिए आम अदालत के साथ मखसूस अदालत होनी चाहिए। विफाकी आईनी अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बुनियादी और आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है। आईनी तरमीम पर पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास हंगामा आराई की नज़र। सरबराह ANP एमल वली ने इजलास में कहा बैरिस्टर गोहर के अलावा सब कमेटी का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इस पर उमर अयूब ने शदीद रद्द अमल देते हुए कहा इस बात का क्या मतलब है, आप होते कौन हैं ये कहने वाले। इजलास में ANP ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तरमीम तजवीज़ कर दी। हाई कोर्ट जज की तकर्रुरी की हद उम्र 40 साल करने की भी मुखालफत। PTI ने JUI के साथ अपना ड्राफ्ट शेयर करने के लिए वक्त मांग लिया। कमेटी चेयरमैन खुर्शीद शाह ज़ैली कमेटी का इजलास न बुलाने पर वजीर कानून से नाराज। आजम नज़ीर तारड़ को सख्ती से ज़ैली कमेटी का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर को होगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में 31 अक्टूबर तक तोसी। FBR हुकाम के मुताबिक तारीख में तोसी ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरख्वास्त पर की गई। तारीख बढ़ाने की एक वजह बैंक्स की छुट्टियां भी थीं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से सेक्शन 214 के तहत तारीख में तोसी की गई। लाहौर के निजी कॉलेज में गार्ड की तालिबा से मुबैना ज्यादती के खिलाफ एहतिजाज। तलबा और तालिबात का निजी कॉलेज की मुख्तलिफ ब्रांचेस के बाहर एहतिजाज। पुलिस और एहतिजाजी तलबा में मुठभेड़ भी हुई। चंद जख्मी तलबा को फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। तर्जुमान लाहौर पुलिस का कहना है हकायक जानने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने मुबैना ज्यादती के इल्जाम पर सिक्योरिटी गार्ड को फौरी हिरासत में ले लिया। मुलजिम को साहिवाल से गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने निजी कॉलेज के गुलबर्ग कैंपस की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। हुकूमत को चीनी बरामद करने की हौसला अफजाई करनी चाहिए। हमें सपोर्ट किया जाए तो डॉलर्स में ज़र मुबादला ला सकते हैं। कर्जों के सिलसिले में गवर्नर स्टेट बैंक से ताउन की दरख्वास्त की है। साबिक चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन आसिम गनी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज आएगा किसानों को अदायगियाँ भी होंगी। गन्ने की कीमत तो नोटिफाई की जाती है लेकिन चीनी पर हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती। हुकूमत ने मजीद चीनी बरामद करने की इजाज़त दी तो मिल्स बर वक्त चलेंगी। चीनी की बरामद से मुतल्लिक इक़दामात लेने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। शुगर इंडस्ट्री को दरपेश मुश्किलात का अजाला करना चाहिए।